क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया अचानक इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में बात करना क्यों नहीं बंद कर सकती? और इससे भी जरूरी बात, इंडिया सब एक्शन के बीच में क्यों है? चलो इसे आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले, इंडो पैसिफिक क्या है? यह अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर इंडियन ओशन को पार करते हुए पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा एरिया है। इसमें दुनिया के कुछ सबसे बिजी शिपिंग लेन, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज और सच कहूं तो बहुत सारी राइवलरी और ड्रामा शामिल है। अब यह इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? शुरुआत के लिए, इंडिया का 90% ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से इंडियन ओशन से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि हर स्मार्टफोन, हर कार, यहां तक कि आपके टेबल पर रखा खाना भी शायद इंडिया पहुंचने से पहले इंडो पैसिफिक से होकर गुजरा है। लेकिन यह सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं है। इंडो पैसिफिक एक विशाल चेसबोर्ड की तरह है और इंडिया इसमें एक मुख्य खिलाड़ी है। यूएस, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सब यहां ज्यादा इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कोई भी इंडो पैसिफिक को कंट्रोल करेगा, वह ग्लोबल पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और यहां तक कि टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को भी शेप कर सकता है। इंडिया की लोकेशन उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। अगर आप मैप देखें तो इंडिया ओशन के बीच में एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है। इसीलिए इंटरनेशनल पावर्स इंडिया को अपने साथ रखना चाहती है। क्वाड के बारे में सोचो। यह यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक ग्रुप है जो इस रीजन को फ्री और ओपन रखने के लिए साथ मिलकर काम कर रहा है। इंडिया की नेवी स्ट्रांग हो रही है और देश पोर्ट्स, आइलैंड्स और ड्रोन में भी इन्वेस्ट कर रहा है ताकि ओशन पर नजर रख सके। लेकिन और भी बहुत कुछ है। इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और एक यंग पॉपुलेशन के साथ यह दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक बनने के लिए तैयार है। इसका मतलब है ज्यादा इन्फ्लुएंस, ज्यादा ट्रेड और इंडो पैसिफिक में चीजें कैसे काम करती हैं, उसमें ज्यादा कहना। इंडिया ईस्ट और वेस्ट के बीच एक ब्रिज भी है। इसके यूएस, यूरोप, रशिया और यहां तक कि साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। यह इंडिया को एक नेचुरल मीडिएटर बनाता है जब भी इंटरेस्ट्स का कोई क्लैश होता है। और सिक्योरिटी को मत भूलो। साउथ चाइना सी में बढ़ते टेंशन्स और पायरेसी और टेररिज्म की चिंताओं के साथ इंडिया की मिलिट्री पावर इस रीजन को स्टेबल रखने में मदद करती है। देश इंडिया पर एक बैलेंसिंग रोल निभाने के लिए भरोसा करते हैं, एक बुली के तौर पर नहीं, बल्कि एक रेस्पॉन्सिबल लीडर के तौर पर। तो संक्षेप में, इंडिया इंडो पैसिफिक में अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, बढ़ती इकोनॉमी, पावरफुल मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कनेक्शंस की वजह से मायने रखता है। दुनिया यह जानती है और इंडिया इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया इंडो पैसिफिक में लीड लेने के लिए तैयार है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और ऐसी और इनसाइट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।